राजपूत समाज के जो हमारे सांसद हैं, अगर मंत्री नहीं बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एनडीए के लिए ये बुरी एक दुख भरी दास्तां होगी। अगर हमारे समाज से माननीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, राजपूत समाज अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। ताकत दिखाएंगे, नीतीश जी को भी ताकत दिखा देंगे। बिल्कुल। जदयू के हैं गौरव सिंह राणा और खुद अब अपनी पार्टी के नेताओं पर भी तीर कमान लेकर तैयार हो गए हैं कि अगर इनके समाज का मंत्री नहीं बना केंद्र में तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछले दिनों बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने एक बयान दिया है। केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, राजपूत समाज के किसी सांसद को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने से वो काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कह दिया कि राजपूत समाज किसी का गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है। हमारे साथ हैं गौरव सिंह राणा जो नगर निगम में पार्षद हैं वार्ड संख्या 27 से, उसी समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से। तो जिस तरह से बयान आया है अभी उनका आनंद मोहन जी का, क्या कहना है इस पर राणा आपको? देखिए, इस बार का जो चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा चुनाव, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं की ओर से चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र से जीत के जाता है और वैसा क्षेत्र जो पूरे बिहार का सबसे हॉट सीट, और वहाँ से जाकर दूसरे जगह से जाकर कोई जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो ताकत कहीं ना कहीं होती है, तभी वो चुनाव जीतता है। या तो जनहित का जो उनको साथ मिलता है, जो जनता उनके साथ खड़ी होती है पूरी मजबूती से। आनंद मोहन जी का घर सहरसा, पचगछिया, उसके बाद जाकर उन्होंने शिवहर जो मुजफ्फरपुर जिला के सटा हुआ जिला माना जाता है, वहाँ से उन्होंने, उनकी पत्नी लवली आनंद जी ने चुनाव जीता। अब रही बात मंत्रिमंडल नहीं बनाने की, तो मैं आपको बता दूं विजय जी कि सबसे ज़्यादा राजपूत समाज के सांसद बिहार में सबसे ज़्यादा इस बार के चुनाव ही नहीं, पिछले बार के भी चुनाव में राजपूत सांसद सबसे ज़्यादा जीतकर पार्लियामेंट गए। और वहाँ पर पिछले बार मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ वो तो किसी से छिपा हुआ है ही नहीं, वो तो सब जानते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं से चूक हुई है, राजपूत समाज को दरकिनार करने का काम किया है, दरकिनार करने का काम किया है। ये असहनीय है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मैं अपनी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि आप इस बात को गंभीरता से लीजिए और हमारे जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए के क्षत्रिय समाज के जो हमारे सांसद पार्लियामेंट गए हैं जीत के और उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये चुभ रहा है, जो आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। आप गौरव कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं से चूक हुई है कि मंत्रिमंडल में राजपूत समाज के सांसद को शामिल नहीं किया गया बिहार से। ये एनडीए का कि आप क्यों बचना चाह रहे हैं, कि साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं केंद्र में किनकी सरकार है, कौन प्रधानमंत्री हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और हम या चिराग जी की जो पार्टी है, सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये कहना था, अगर वो कहते कि बिहार से इस जाति को दरकिनार क्यों किया जा रहा है, तो शायद ये उस समय नहीं होता और इस समाज के नेता जो हमारे माननीय सांसद हैं, इसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना निश्चित रहता। तो आप लोग की नाराजगी नीतीश कुमार से है कि उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, राजपूत समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। सांसद तो बना दिए, लेकिन मंत्री बनाने की जब बात आई तो उन्होंने कोई इस तरह से पहल नहीं की। देखिए, इतिहास गवाह है कि राजपूतों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किया है। जिनके साथ खड़ा रहा, पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। पाला भी बदल देते हैं। राजद के नेता थे, विधायक थे, बदल के पाला चले गए उधर। अगर सामने वाला जब तक हमारे साथ गलती ना करे, तब तक को समय पर उसका औकात दिखाना पड़ता है विजय जी। और उसको औकात दिखाने किनको दिखा रहे हैं? उसको औकात दिखाने का समय
अच्छा। बिहार विधानसभा जो हम लोग का ये बहुमत साबित करना था, तो उस समय ये उससे बेहतरीन समय नहीं रहता है। अब जो एक मिनट गौरव, एक मिनट, अब जिस तरह से बयान आया आनंद मोहन जी का, अब किसको दिखाना है पावर, अगर या किसको दिखाने की कोशिश है? अगर मंत्रिमंडल में हाँ। राजपूत समाज के जो हमारे सांसद हैं, लीडर होके अगर मंत्री नहीं बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एनडीए के लिए ये बुरी एक दुख भरी दास्तां होगी कि उनको यह देखना होगा कि जिस तरह से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हैं और एक तरफ हमारी पार्टी जो समरसता की बात करती है, समाज के सभी वर्गों को ए टू जेड को लेकर चलने की बात करती है, अगर हमारे समाज से माननीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, राजपूत समाज अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। ताकत दिखाएंगे, नीतीश जी को भी ताकत दिखा देंगे। बिल्कुल, जो भी नेता हमारे समाज के साथ दोहरी नीति अपनाएंगे, उनको हम उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। तो राजपूत समाज ने ताल ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव में भी कुछ महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले ही राजपूत समाज के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। जदयू के हैं गौरव सिंह राणा, और खुद अब अपनी पार्टी के नेताओं पर भी तीर कमान लेकर तैयार हो गए हैं कि अगर इनके समाज का मंत्री नहीं बना केंद्र में, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा साफ तौर पर देखा जाएगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।